हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और आपको पता है हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आप इनको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं कॉस इनवर्स को कॉस से कट कर सकता हूं अगर ये जो एंगल है ये कॉस इनवर्स की रेंज में है। तो सबसे पहले हम अपने एंगल को चेक करेंगे। आपको पता है सिंस 13 पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है आपको पता है? पाई बाय 6 होता है 30। तो 13 पाई बाय 6 कितना होगा? 13 इंटू 30 मतलब 390। अब 390 जो है यहाँ पर आप लिख लो 390, ये कॉस इनवर्स की रेंज में तो नहीं है, क्योंकि इसको मैं तभी कट कर सकता हूँ अगर ये रेंज में होगा। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है? 0 से लेके पाई तक, ठीक है, यानी कि 0 से 180 के बीच में 390 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब क्लियरली देखो, ये जो 390 है ये हमारी कॉस इनवर्स की रेंज में तो नहीं है, तो मतलब इसको हमें रेंज में लाना पड़ेगा अगर हम इसको इससे कट करना चाहते हैं। तो देखो इसको हम कैसे रेंज में लाएंगे, आपको पता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट्स। आपको पता है कि 180 और 360 पे क्या होता है? नो चेंज। आपको पता होगा हमने हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो 390 है ना, तो 390 को ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करूंगा 360 प्लस थीटा मतलब 30। और ये कौन सा होता है एंगल? हमेशा जैसे 30, 45, 60 और 90, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर जानते हैं। और 390 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया? 2 पाई, और 30 का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 6। तो मतलब मैं 13 पाई बाय 6 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख के देखते हैं। विच एम्प्लाइज, यहाँ पर लिख लो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स कॉस, आपको पता है 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो मैंने एंगल को ब्रेक कर लिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? अब देखो आपको पता है कि 360 और 180 पे क्या होता है? नो चेंज। तो देखो बिकॉज कॉस 360 प्लस थीटा मतलब कॉस 2 पाई प्लस थीटा। अब आपको पता है 2 पाई मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा, ये 360 है, 360 प्लस थीटा मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब जो हमारा कॉस थीटा है, मतलब जो कॉस 2 पाई प्लस थीटा है, उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। तो सेम वे से यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 6। कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 6, ठीक है। अब आपको पता है नाउ पाई बाय 6 मतलब 30। अब ये कॉस इनवर्स की रेंज में है, मतलब 0 और 180 के बीच में है। तो विच एम्प्लाइज कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 को अब मैं कट कर सकता हूँ। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? पाई बाय 6। अब देख लो आपके सामने, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अब इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे। तो सबसे पहले आपको पता है हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि क्या ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं। अगर ये होगा तो हम इसको कट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो इसको हमें कट करने के लिए इसकी रेंज में लाना पड़ेगा। अब आपको पता है सिंस 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है? 30 इंटू 7 210। और tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है? -90 से लेके 90 तक। -90 और 90 के बीच में कभी भी 210 तो नहीं आ सकता। तो यानी कि इसको हमें रेंज में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज में नहीं है। तो अगर इसको रेंज में लाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखो कितना है? 210। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 प्लस 30, क्योंकि 180 आपको पता है ना 180 और 360 पे क्या होता है? नो चेंज। तो इसलिए मैं हमेशा 180 और 360 में ही ब्रेक करता हूँ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 का मतलब पाई और इसका क्या मतलब है? पाई बाय 6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 पाई बाय 6 को। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको लिखने की। tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan
पाई प्लस पाई बाय 6। तो देख लो मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया। अब आपको पता है कि बिकॉज tan 180 प्लस थीटा या tan पाई प्लस थीटा, इसको हम क्वाड्रेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब tan 180 प्लस थीटा, देखो tan 180 पे क्या होगा, नो चेंज का tan ही रहेगा। 180 प्लस थीटा, 180 ये रहा, प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो मतलब प्लस tan थीटा। तो यानी कि जो हमारा tan पाई प्लस थीटा उसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, तो tan पाई प्लस पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 को लिख सकता हूँ पाई बाय 6। नाउ पाई बाय 6 आपको पता है 30, और 30 जो है वो tan इनवर्स की रेंज में है, मतलब वो -90 और 90 के बीच में है। तो विच इम्प्लाइज tan इनवर्स tan पाई बाय 6 को मैं कट करके लिख सकता हूँ पाई बाय 6। तो देख लो इन दोनों क्वेश्चंस को हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं। हमें पता है कि tan इनवर्स की रेंज कितनी है, हमें पता है कि cos इनवर्स की रेंज कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हैं अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे लिए बहुत इजी हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आगे जाके भी हम इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे, इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो या राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो, मान के चलो कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो, तो आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि राइट हैंड साइड पे हमें कहाँ तक पहुँचना है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन का ऊपर से आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। तो अगर किसी तरह से देखो, मैंने देखा कि राइट हैंड साइड में कौन है, tan इनवर्स, तो आपको पता है कि मैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास कितना बनेगा, 2 tan इनवर्स समथिंग। और आपको पता है कि 2 tan इनवर्स की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बट मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, tan इनवर्स, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये जस्ट मैंने ऊपर से बताया। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखो 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, आपको पता है कि आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। अब क्योंकि sin इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसको आप इन्वर्ट कर दो, मतलब sin x। और आपको पता है कि sin थीटा जो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू कितनी है 5, p 3, b को हमें कैलकुलेट करना है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये रेशियोज़ हैं, ये वैल्यूज़ नहीं है। जस्ट बोलने में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वैल्यूज़ की मैंने फिल कर दी, बट एक्चुअल में ये रेशियोज़ ही हैं। तो b² की वैल्यू कितनी आएगी, 25 - 9 मतलब 16। तो b कितना आएगा 4, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे हम, जस्ट 4 लिखेंगे। हमें कहाँ तक पहुँचना है, tan तक। तो sin x विच इम्प्लाइज tan x। tan x की वैल्यू कितनी होती है, p/b। p कितना है हमारा 3 और b कितना है हमारा 4। तो हमने tan x को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से आप tan को रिवर्स कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 3/4। ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो, इसको आप नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2। sin इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पर फिल करते हैं 2 sin इनवर्स 3/5 की जगह पर tan इनवर्स 3/4। ठीक
ठीक है, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया, मतलब मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ 2 tan इनवर्स। देखो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ है, मैंने पहले ही बताया, बट मुझे राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। और यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी देख लो कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, और 3/4 जो है वो -1 और 1 के बीच में है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लो बिकॉज 2 tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर जो x है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस 3/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 3/4 जो है हमारा वो -1 और 1 के बीच में है, तो दैट मीन्स 2 tan इनवर्स 3/4 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x, x मतलब 3/4, 1 माइनस x मतलब 3/4 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लो, tan इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, कट करोगे तो 2 2 4, तो यहाँ पर कितना रह गया 3/2, नीचे कितना आएगा, देखो इसको मैं, ये कितना बना 16 माइनस 9/16, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 3/2, 16 माइनस 9 7/16, तो tan इनवर्स 3/2, 16 ऊपर चला गया और 7 नीचे, तो यहाँ पर भी कट कर दो, 2 8 16, तो कितना आंसर आ गया tan इनवर्स 24/7, जो हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। अब आपके सामने ही है, राइट हैंड साइड हमारी कितनी थी tan इनवर्स 24/7। तो देखो एक बार दोबारा से करते हैं, सबसे पहले मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, देखो आपके सामने ही है। अब उसको मैंने यहाँ पर फिल किया, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि हमारी 3/4 -1 और 1 के बीच में है, तो यही प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी को लगाई और उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया tan इनवर्स 24/7, जो राइट हैंड साइड के इक्वल था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मुझे आपको छोटी सी बात और बतानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 sin इनवर्स 3/5 है, तो इसको आप लिख सकते हो sin इनवर्स 3/5 sin इनवर्स 3/5, 2 टाइम्स है ना, तो इसको आप फिर इस पर आप फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, sin इनवर्स ये वाली 3/5 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट 3/5 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे अल्टीमेटली, तो उसके बाद आप साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और हमारे पास हमारा आंसर आ सकता है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप मेरे वाले मेथड से ही करो, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। So next question, prove that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36। अब इसको भी हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं। और मैंने आपको छोटा सा हिंट भी बताया था कि आप जो भी साइड सॉल्व करोगे, जैसे इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, तो आप हमेशा ये देखोगे कि राइट हैंड साइड में कौन है, यहाँ पर कौन है tan इनवर्स। तो देखो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन है tan इनवर्स, तो इन दोनों को भी मैं tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करूंगा। अब जैसे ही ये दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इन दोनों पर मैं tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x। इसको हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो 8/17 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर आप लिख दो बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल कर लो फॉर्मूलास में। यहाँ पर कितना आएगा 17, यहाँ पर 8, बी स्क्वायर को हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना आएगा 289 64 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आ गया 289 माइनस 64
मतलब 225। तो b कितना आ गया यहाँ पर 15। तो इस तरह से हमने b को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है कि ये sin x है तो हमें tan x इज इक्वल टू कितना आएगा p/b। p की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू 15। तो tan x को हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप क्या करो x इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि tan एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो tan इनवर्स 8/15। तो मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स 8/17 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8/15। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब सेम वे से इसको भी कन्वर्ट करो। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। अब साइन इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, आपको सभी सारा प्रोसीजर याद ही है। साइन y, अब क्योंकि साइन थीटा जो है आपको पता है कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ फिल कर दो। यहाँ पर 5, 3, 25, 9 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस 9 मतलब 16। तो b कितना आ गया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आप tan y को कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा p/b। अब p कितना है हमारा 3, b कितना है 4। अब इसको भी आप रिवर्स कर दो तो tan इनवर्स 3/4। ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है। फ्रॉम 3 and 4 साइन इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। अब आपके सामने ही है, इन दोनों साइन इनवर्स को मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको मैंने क्या लिखा है tan इनवर्स 8/15 प्लस tan, इसको मैंने क्या लिखा है tan इनवर्स 3/4। अब आपको पता है हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप वही लिखो। देखो ये कौन है हमारा x, ये कौन है हमारा y। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8/15 इंटू 3/4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 2/5। तो 2/5 जो है वो लेस देन 1 है, मतलब 1 से क्या है कम है। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि हमने चेक कर लिया कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लगा दो tan इनवर्स x मतलब 8/15, y मतलब 3/4, 1 माइनस x मतलब 8/15, y मतलब 3/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 4 32, 15 3 45, 15 4 60। नीचे भी आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो 15 4 60, 60 माइनस 8 3 24/60। अब हमेशा की तरह डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास कितना आएगा tan इनवर्स, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 77, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 36। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख दो कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को जब मैंने सॉल्व किया, देखो सबसे पहले मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, फिर इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ tan इनवर्स आ गए। इन दोनों पर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, इसको सॉल्व किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो देख लो ये क्वेश्चन हमारे लिए कितने ईजी हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन का हिंट है वो आपके क्वेश्चन में ही होता है। देखो राइट हैंड साइड में कौन है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड में कौन है, cos इनवर्स। अब यहाँ पर कौन है, cos इनवर्स, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर tan इनवर्स था, तो मैंने दोनों sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, फिर प्रॉपर्टी लगाई। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सभी जगह cos इनवर्स है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन होती है कि x और y दोनों की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब cos इनवर्स की डोमेन में होनी चाहिए, तभी हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा। अब 4/5 भी 1 से छोटा है, 12/13 भी 1 से छोटा है, मतलब ये हमारी डोमेन में ही है, तो मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब आपको पता है फॉर, यहाँ पर अब लिखो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू -1, 1 क्लोज ब्रैकेट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और मैंने आपको बता भी दिया कि ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं एज 4/5 और 12/13 दोनों जो हैं वो -1 और 1 के बीच में हैं। ठीक है, अगर ये बीच में तो ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ, तो विच एम्प्लाइज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 पर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो कितना आंसर आएगा, cos इनवर्स x मतलब 4/5, y मतलब 12/13 माइनस 1 माइनस x मतलब 4/5, y मतलब 12/13। ठीक है, का स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा 48, 13 5 सा 65 माइनस ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 16/25 अंडर रूट। इसको भी सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम ले लिया, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 169। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स 48/65 माइनस ये कितना आएगा 9/25 अंडर रूट, ये कितना आएगा 25/169 अंडर रूट। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 48/65 माइनस ये कितना होगा 3, 25 का अंडर रूट 5, 25 का अंडर रूट 5, 169 का अंडर रूट 13। ठीक है, अब इनको आप ना कट मत करना 5 को 5 से, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आएगा सेम। देखो cos इनवर्स 48/65 माइनस 3 5 सा 15, 13 5 सा 65। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 48 माइनस 15 कितना होगा 33, आपको पता नीचे एलसीएम तो 65 ही आएगा। तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, जिसको हमें प्रूव करना था। देख लो हमने कितना ईजिली इसको प्रूव कर लिया। आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिल गया कि हमें कहीं पर भी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें राइट हैंड साइड में cos इनवर्स चाहिए, तो मैंने देखा कि cos इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स मतलब 4/5 और 12/13 दोनों -1 और 1 के बीच में है। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई, इसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, prove that cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 is equal to sin inverse 56/65। अब देखो इसको भी हमें हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आपके क्वेश्चन का हिंट आपके क्वेश्चन में ही है। देखो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप अपनी, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। आप राइट हैंड साइड में को देखो कौन है साइन इनवर्स सम एंगल।
अब क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स है, अब यहाँ पर कौन है, साइन इनवर्स, अब यहाँ पर कौन है, कॉस इनवर्स। तो मुझे क्या हिंट मिलेगा कि मुझे देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, ओके है, अब इसको भी मुझे साइन इनवर्स में ही चेंज करना है। अब ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ठीक है, तो देख लो अब आपके सामने ही है, हमें क्वेश्चन से ही हमें हिंट मिल गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स। अब कॉस इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, कॉस एक्स इज इक्वल टू 12/13। अब क्योंकि कॉस की वैल्यू आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 13, पी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 12। ये कितना होगा 169, ये कितना होगा 144। तो पी स्क्वायर कितना आएगा 169 माइनस 144 मतलब 25। तो पी कितना आएगा हमारे पास 5। अब क्योंकि हमें cos x से sin x में जाना है, तो यहाँ पर आप लिखो sin x कितना होता है p अपॉन एच। p की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5 और h हमें पता है कितना है 13। तो इस तरह से हमने sin x को कैलकुलेट कर लिया, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब साइन को रिवर्स कर दो, साइन इनवर्स 5/13। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो, इसको आप नंबर 1, फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों से हमें क्या पता लगा कि cos इनवर्स 12/13 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 5/13, विच एम्प्लाइज। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हमारी दोबारा से, इसको मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स 5/13। अब ये पहले ही साइन इनवर्स में है, अब ये दोनों हमारे साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे ही ये कन्वर्ट हो गए तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है इसमें कंडीशन होती है कि x और y दोनों साइन इनवर्स की डोमेन में से होने चाहिए, मतलब वो -1 और 1 के बीच में होने चाहिए। अब आपको पता है कि 5/13 भी 1 से छोटा है, 3/5 भी 1 से छोटा है, मतलब वो हमारी डोमेन में ही है। तो यहाँ पर आप लिख दो एज एक्स वाई बिलोंग्स टू -1, क्लोज ब्रैकेट, देन मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये लगा सकता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि जो 5/13 है और 3/5 ये दोनों हमारी डोमेन में हैं, मतलब -1 और 1 के बीच में ही हैं, तो विच एम्प्लाइज, देखो को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x मतलब 5/13, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y मतलब 3/5, 1 माइनस x मतलब 5/13 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब ये कितना होगा 25, तो 25 का एलसीएम लोगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 अंडर रूट प्लस 3/5, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25/169 अंडर रूट। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, साइन इनवर्स 5/13, 25 माइनस 9 16/25 अंडर रूट प्लस 3/5, 169 माइनस 25 144/169 अंडर रूट। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, 3/5, 144 का अंडर रूट 12, 169 का अंडर रूट 13। तो प्लीज़ हमेशा की तरह इसको हमने कट नहीं करना ताकि हमारा एलसीएम जो है वो सेम आ सके। अब आपको पता कितना आएगा, 5 4 20, 13 5 65, 12 3 36, 13 5 65। तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 20 प्लस 36 अपॉन 65,
यानी कि साइन इनवर्स कितना आ गया 56/65, जो हमें प्रूव करना था। मतलब ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। देखो हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, वहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी हमने कितनी ईजिली सॉल्व कर लिया। और जो मैंने आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चन का हिंट हमेशा हमारे क्वेश्चन में ही होता है, तो उसकी हमने हेल्प से इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। अब ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको पता है कि आपके क्वेश्चन का जो हिंट है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा है। तो यहाँ पर हम देखो किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को लिखते हैं, कितनी है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब क्योंकि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन का जो हिंट है वो आपके क्वेश्चन में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा आएगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं किसकी ओर लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कौन है, tan इनवर्स। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा कि इन दोनों को भी मैं tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले इसको लिखो, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू x। अब साइन इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x इज इक्वल टू 5/13। अब आपको पता है बिकॉज साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखूँगा मैं 13, यहाँ पर 5, पी स्क्वायर कैलकुलेट करना है 169, इसका स्क्वायर 25, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, अब मुझे कहाँ तक पहुँचना है, tan तक। तो sin x है, तो यहाँ पर आप tan x लिखो। तो tan x कितना होता है p/b, मतलब p की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 12। अब क्योंकि एक tan एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो मैं x को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 5/12। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। फ्रॉम 1 एंड 2 साइन इनवर्स 5/13 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 5/12। तो मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो फिर से वही सेम प्रोसीजर, कॉस इनवर्स को आप रोटेट कर दो, तो 3/5 कितना आएगा कॉस y। अब आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, b मतलब 3 का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9। तो पी स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो p कितना आ गया 4। अब क्योंकि मुझे tan तक पहुंचना है, तो cos y के बाद tan y p/b। p की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि tan एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब इसको आप नंबर 4 सपोज कर लो और इसको आप नंबर 3। तो फ्रॉम 3 एंड 4 कॉस इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3।
अब देख लो आपके सामने ही है, हमने साइन इनवर्स को भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया और कॉस इनवर्स को भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब राइट हैंड साइड को दोबारा लिखते हैं। अब यहाँ पर साइन इनवर्स था तो उसको मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो लास्ट पेज पे लिखा था मैंने, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब आपको पता है इसको मैंने क्या लिखा है, टैन इनवर्स 5/12, ये आपके सामने है टैन इनवर्स 4/3। अब देखो ये दोनों टैन इनवर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूँगा, कौन सी, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या x और y की वैल्यू 1 से कम है, तो सबसे पहले उसी को चेक करेंगे। ये है हमारा x और ये है हमारा y, तो एक्स वाई 5/12 इंटू 4/3, तो कितना आएगा, 4 3 12, 5/9। अब 5/9 1 से कम है, तो अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पर आप लिख दो एज एक्स वाई लेस देन 1, विच इम्प्लाइज टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई को मैं लिख सकता हूँ टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लगा दो टैन इनवर्स 5/12 प्लस टैन इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू टैन इनवर्स x कितना है 5/12, y कितना है 4/3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x कितना है 5/12 और y कितना है 4/3। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। टैन इनवर्स, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15 प्लस 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाय 12 3 ज़ा 36। अब आपको पता है नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम रहे इसलिए मैं किसी को कट नहीं करूँगा, तो 12 3 36 ये ऊपर चला गया, 36 माइनस 5 4 ज़ा 20 होल डिवाइड बाय 36। ठीक है, तो आपके सामने डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो इसको मैं आपस में कट कर सकता हूँ, तो कट कर दो। तो कितना रह गया हमारे पास, टैन इनवर्स, इसको ऐड करो तो कितना आएगा 63, 36 माइनस 20 16। अब ये क्या है, यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमें प्रूव करना था। अब आपके सामने ही है, हमने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो मैंने दोनों को, इसको भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया, इसको भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाई, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, टैन इनवर्स 63/16। देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। आपने बस इसी बात का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन का हिंट जो है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, π/4। अब देखो हमने ऐसे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमने इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है कि मैं देखते ही बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट tan इनवर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बना लेंगे, उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे और बाद में कंबाइन करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको आप सेपरेट लिख लो, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब वैसे तो इसको मैं देखते ही बता सकता हूँ कि इन सभी में एक्स वाई की वैल्यू क्या 1 से कम है। अब इसमें चेक करते हैं, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/7 1/35 लेस देन 1, तो ये क्लियरली 1 से कम है। अब सेम वैसे इसमें भी चेक कर लो,
एक्स वाई, ये एक्स है हमारा, ये वाई है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो कितना आएगा 1/24। अब ये भी 1 से क्या है, कम है। तो मतलब मैं इन दोनों पर ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख दो एज एक्स वाई लेस देन 1 विच इम्प्लाइज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये प्रॉपर्टी मैं दोनों पार्ट्स पर यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले इस पर यूज़ करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब सेम वे से, अब इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है, तो इसको भी लगा दो इस पर भी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 प्लस 5, 5 7 ज़ा 35 होल डिवाइड बाई 5 7 ज़ा 35 ऊपर आ गया एलसीएम माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 8 ज़ा 24 होल डिवाइड बाई 3 ज़ा 24 माइनस 1 डिवाइड बाई 24। ठीक है। अब आपको पता है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम भी होता है और हमेशा कट भी होता है, तो इसको आप कट कर दो। तो हमारे पास कितना रह जाएगा, tan इनवर्स 7 और 5 12, 35 माइनस 1 34 प्लस tan इनवर्स 8 और 3 11, 24 माइनस 1 23। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो हमारे पास 4 डिफरेंट tan इनवर्स थे, मैंने पेयर बना के सॉल्व किया। अब हमारे पास 2 डिफरेंट tan इनवर्स रह गए। तो अब यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपको पता फिर से हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम है या नहीं। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें x और y की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। x इंटू वाई, ये है 12/34 और y कितना है 11/23। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 132 और नीचे 782। अब ये क्लियरली 1 से कम है, मतलब मैं वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो यहाँ पर आप लिख दो एज एक्स वाई लेस दैन 1 विच इम्प्लाइज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह पर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लगा दो इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पर क्या लिखेंगे 12/34, y की जगह पर 11/23 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 12/34 11/23। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है वैसे। 12 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 276। 34 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 और 34 को 23 से करेंगे जो हमने यहाँ पर भी किया था, कितना आएगा 782 होल डिवाइड बाई। अब यहाँ पर हम हमेशा की तरह कट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 782, वो ऊपर चला जाएगा माइनस 12 को 11 से करोगे तो यहाँ पर भी किया था 132 होल डिवाइड बाय 782। ठीक है जी। अब हमेशा की तरह हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया tan इनवर्स, इसको आप ऐड कर लो 0 650 डिवाइड बाय, इसको आप माइनस कर लो 0 5 6। तो देख लो कितना आ गया tan इनवर्स 650/650। अब ये भी आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमारे पास कितना आएगा tan इनवर्स 1। और इसको आपको रीड करना आता है कि tan 1 कब होता है, tan 1 होता है 45 पर, 45 डिग्री मतलब π/4। अब ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट था, tan इनवर्स
1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। इन दोनों को मैंने सेपरेट सॉल्व किया, इन दोनों को सेपरेट सॉल्व किया, प्रॉपर्टी लगाई, तो मेरे पास tan इनवर्स में कुछ ऐसा आ गया। इन दोनों पर भी मैंने प्रॉपर्टी लगाई, सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना आ गया tan इनवर्स 1, और वो कितना होता है 45, जो हमें अल्टीमेटली प्रूव करना था। अब देख लो आपके सामने है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टीज़ के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया।